सोलन में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। कई पत्रकारों ने की शिरकत। राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका अहम। नालागढ़ में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। उप आर्यपाल यशोदीप सिंह ने की शिरकत। प्रेस क्लब ने किया भव्य स्वागत। कुल्लू में चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह का आयोजन। बाल अधिकारियों के प्रति जागरूकता फैलाएगा चाइल्ड लाइन। लोगों को दी जाएगी अधिकारियों से जुड़ी जानकारी। शिमला में बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी। पर्यटन कारोबार ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। घुड़सवारी करने वालों की बढ़ी उम्मीदें। धर्मशाला में जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ का विरोध प्रदर्शन। जेबीटी टेट परीक्षा में बीएड की एंट्री को लेकर आक्रोश रैली निकालकर किया प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक आयुक्त कुमार संजय कुमार ने की है और इस अवसर पर राष्ट्र के निर्माण में मीडिया की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई है। वही इस दौरान राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने विचार साझा किए हैं और इस दौरान जिला लोक संपर्क अधिकारी ममता नेगी सहित पत्रकार उपस्थित रहे हैं। वही सहायक आयुक्त संजय कुमार ने इस दौरान राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका की सराहना की है और कहा है कि लोकतंत्र के प्रहरी पत्रकार विकासात्मक पत्रकारिता में अपना सहयोग दे रहा है। लोकतंत्र में चाहे कार्यपालिका हो चाहे विधान पालिका हो, सब पर जो है कुछ ना कुछ बंधन होता है। तो उसी को मॉनिटर करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था और बहुत ही हर्ष का विषय है, जैसा मैडम ने सब्जेक्ट रखा है कि राष्ट्र के निर्माण में पत्रकारिता का क्या योगदान हो सकता है। तो हम नहीं भूल सकते हैं अमृत बाजार पत्रिका, मराठा, केसरी, हरिजन, ये सब वो अखबार थे जिन्होंने ना केवल भारत में वो माहौल बनाया जिसके उपरांत हमें आज़ादी मिली, बल्कि लोगों में जो है देश के प्रति प्यार का भावना जो पैदा की। और नालागढ़ प्रेस क्लब की तरफ से राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यशोदीप सिंह ने शिरकत की है। वही कार्यक्रम में प्रेस क्लब नालागढ़ की ओर से मुख्य अतिथि को फूल और शॉल देकर सम्मानित किया गया है। वह इस मौके पर प्रेस क्लब नालागढ़ द्वारा सामाजिक कार्यों का निर्वहन करते हुए डिजिटल कम्युनिटी स्कूल नालागढ़ में जरूरतमंद बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए गए हैं। वही प्रेस क्लब के प्रधान सतविंदर सिंह सैनी ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने संबोधन में कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों के भविष्य को देखते हुए उन्हें पेंशन का प्रावधान किए जाए और साथ ही उपमंडल स्तर पर एक संस्थान से जुड़े पत्रकारों के लिए कम से कम 2 पत्रकारों को मान्यता दी जाए। तो मैं राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं को, पत्रकार जनों को, मीडिया के सभी प्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज नालागढ़ प्रेस क्लब द्वारा जो है एक बहुत ही अच्छा धर्मार्थ का कार्य भी किया गया है। यहाँ पे जहाँ पे बहुत ही छोटे बच्चे जो गरीब परिवार से हैं उनको आज स्वेटर्स जो हैं वो दिए गए हैं इसी के उपलक्ष्य में, और मैं सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज नालागढ़ प्रेस क्लब की ओर से राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीएफओ नालागढ़ यशोदीप सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। सर्वप्रथम प्रेस क्लब की ओर से राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर विचार व्यक्त किए गए। वहीं गरीब बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। प्रेस क्लब की ओर से क्योंकि बहुत ही सुनिश्चित ढंग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और एक अपने हितों का बल्कि प्रयोग करते हुए गरीब बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। इसमें सभी प्रेस क्लब का बहुत बहुत सहयोग रहा। मैं सभी सदस्यों की ओर से
राष्ट्रीय प्रेस और देश भर में जहां चाइल्ड लाइन दोस्ती कार्यक्रम मनाया जा रहा है तो वही इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन के बीच बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता भी फैलाई जाएगी। और जिला कुल्लू में भी चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह की शुरुआत हो गई है और एक सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बाल श्रम और बाल अधिकारों से जुड़ी जानकारी आमजन के बीच बांटी जाएगी। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में इस चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। वह इस दौरान डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग भी विशेष रूप से मौजूद रहे हैं। चाइल्ड लाइन कुल्लू की समन्वयक शालीन वत्स किमटा ने बताया है कि चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम बाल दिवस पर 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा। वहीं इस दौरान जागरूकता कार्यक्रम जिले के विभिन्न चौक चौराहे पर होते हुए समाज के अंतिम बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करेगा और साथ ही बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा। जो है वो 10-9-8 जो मुफ्त सेवा बच्चों के लिए है उसके लिए कार्यरत है। हम 24 घंटे बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं और अभी 14 नवंबर से 21 नवंबर तक हम लोग इसको इस दिवस इस कॉल चाइल्ड लाइन से दोस्ती वीक, जिसमें हम सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं 10-9-8 का मैसेज और ये बताना चाहते हैं कि बच्चों के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। और इसी कड़ी में आज क्योंकि प्रेस दिवस था तो हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला आप लोगों के साथ जुड़ने का, मिलने का, जहां पर हम 10-9-8 की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के माध्यम से सभी समाज और जन के बीच में पहुंचा सकें। और आपको आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों अपनी मांगों को लेकर जगह जगह पर जेबीटी प्रशिक्षु धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही वो शिक्षा विभाग से भी मांग कर रहे हैं कि बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी में शामिल न किया जाए। और इसी मांग को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी जेबीटी प्रशिक्षुओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है और मांग रखी गई है कि शिक्षा विभाग जल्द से जल्द उन्हें हक के फैसले ले। और धरना प्रदर्शन में शामिल जेबीटी प्रशिक्षु संजीव ठाकुर और प्रियंका का कहना है कि प्रदेश में बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी में शामिल न किया जाए। और उन्होंने प्रश्न उठाया है कि जब जेबीटी प्रशिक्षु के लिए अलग से सरकार की ओर से सरकारी और निजी सरकारी संस्थान खोले गए हैं तो बीएड डिग्री धारकों को कैसे जेबीटी के लिए पात्र किया जा रहा है। तो वही हर साल लगभग 5000 से ज़्यादा युवा जेबीटी की ट्रेनिंग लेते हैं और बीएड और जेबीटी डिग्री धारक दोनों ही न्यूनतम योग्यता भी अलग अलग हैं। और उन्होंने कहा है कि जेबीटी टेट में बीएड को लाने से जेबीटी डीएलएड के हक को छीना जा रहा है। वही प्रशिक्षु संजीव ठाकुर ने प्रियंका ने कहा है कि जेबीटी प्रशिक्षु इस तरह के फैसले को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे और तब तक कक्षाओं का बहिष्कार करते रहेंगे जब तक शिक्षा विभाग इसे ठीक नहीं करता है। सर, और जो हमारा कुल्लू जेबीटी बेरोजगार संघ है इसका प्रवक्ता भी हूँ। तो जैसे कि अभी 4 नवंबर को हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने जेबीटी टेट के लिए बीएड को भी एलिजिबल कर दिया है, तो हम इसके लिए सभी अपनी हक के अधिकार को लड़ाई को लड़ते हुए आगे अपने बात को रखते हुए इस बात को आगे तक शिक्षा बोर्ड तक पहुंचाएंगे कि इसके लिए बीएड वालों को एलिजिबल नहीं करना चाहिए। और शिमला में सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबार ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और जिला के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के सैलानी काफ़ी संख्या में एडवांस बुकिंग कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में प्रदेश में सैलानियों की संख्या में और भी बढ़ोतरी होने वाली है। जहां होटलों के कमरों की बुकिंग में तेजी आई है, वहीं साइट सीइंग के लिए टैक्सियों की बुकिंग में टैक्सी कारोबार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। वही घुड़सवारी और फोटोग्राफी से अपनी रोजी चलाने वाले कारोबारों के चेहरे पे भी बर्फबारी से चेहरा खुल उठे हैं और पूरे साल में विंटर सीजन से अगले 6 महीने का गुजर बसर करते हैं और इस साल नवंबर महीने में ही बर्फबारी हो रही है और जिससे उन्हें कारोबार में भी बढ़ोतरी हो रही है उनके। और स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि पूरे साल विंटर सीजन का इंतजार रहता है। वीकेंड तो ऑलमोस्ट ठीक ही होते हैं, अबाउट 50 to 60% ऑक्यूपेंसी शिमला की रहती है, पर हमें उम्मीद है कि जैसे कल और आज भी थोड़ी सी बर्फबारी हुई है नारकंडा में,
तो इससे उम्मीद है कि वो लोग वीकेंड के अलावा और भी आएंगे, थोड़ा सा बर्फ़ देखने। आसपास वाले जो स्पेशली चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है, ये लोग आ जाते हैं बर्फ़ देखने। तो हमें उम्मीद है कि आगे काम चलना चाहिए। केसर वर्मा, मौसम चल रहा है, अगर बर्फबारी होती है तो लाजमी है कि सैलानी बढ़ेंगे, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो जो प्लेन इलाके के जो हमारा टूरिस्ट होता है, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जो यहाँ से नज़दीक, जितना भी नज़दीक का टूरिस्ट है, ये सुबह निकलता है और 12 बजे यहाँ पहुँच जाता है। जो दूर का टूरिस्ट होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का है, साउथ इंडियन है, वो भी शुरू आना हो जाता है। जितना जल्दी बर्फबारी होएगी, जितना ज़्यादा बर्फबारी होएगी, सैलानी उतना ज़्यादा आता है और हमारा काम अच्छे से चलता है। हम धंधा देखो लॉकडाउन में तो पूरी तरह प्रभावित रहा, उसके बाद भी हमारा जो फोटोग्राफी का व्यवसाय है, क्योंकि ये होता है ड्रेस पे, जो हिमाचली ड्रेसेस होती है उसके ऊपर डिपेंड है। मैक्सिमम तो अपने मोबाइल में ले लेते, लेकिन ड्रेसेस की वजह से काम चलता था। तो कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित रहा। तो अब थोड़ा खुला है, पिछले 2-3 महीने से थोड़े काम में थोड़ी सी उछाल आया है। तो अब देखते हैं, इस बर्फबारी इस बार जल्दी हो रही है। इस बार मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे आज भी नारकंडा में हल्का सा बर्फ़ गिरी है, तो उम्मीद है कि शिमला में भी इस बार जल्दी बर्फ़ गिरेगी। पर्यटक आएंगे तो निश्चित तौर पे कारोबार में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। अब उसके बाद संडे और सैटरडे को होता काम, बाकी तो ऐसे ही होता है। तो अब से है जी, बर्फबारी जब छुट्टियाँ होती है ना कि दिसंबर में, तब काम होता है, बाकी तो ऐसे चला रहता है थोड़ा बहुत। और ऊना जिले के हरोली उपमंडल के तहत पंडोगा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में देर रात अज्ञात लोगों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस वारदात में एटीएम की दुकान का शटर तोड़कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची है और अपनी जांच शुरू कर दी है। एसपी अरजीत सेन ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा है कि पंडोगा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में लूट की वारदात हुई है और इस वारदात में लुटेरों ने एटीएम में रखी नकदी को भी लूटा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में टीम गठित कर जांच आरंभ कर दी है और बैंक में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि एटीएम लूट की वारदात में एटीएम में कितना कैश लूटा गया है, इसकी डिटेल बैंक के सीनियर अधिकारी जल्द ही शेयर करेंगे। कल देर रात लगभग 2 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस कंट्रोल रूम में कि पंडोगा में एक पंजाब एंड सिंध बैंक जो है पीएनबी का एक एटीएम जो है उसको तोड़ा गया है और उसमें से शटर वगैरह खोल के जो है उसमें कुछ लोगों ने उसमें से लूट की है। हमारी एसएचओ और एसडीपीओ और बाकी टीमें जो है मौके पे गई और पंजाब के जो हमारे नाके हैं उनको भी हमने सूचित किया था इसके बारे में। हालांकि ये वारदात जब हमने सीसीटीवी कैमरास में देखी तो लगभग 12 साढ़े 12 की लग रही है और हमको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में काफ़ी देर से मिली, पर फिर भी अभी हमने टीमें जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल्स। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।